हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन स्ट्रेंज सीपीयूज के बारे में जो कि आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे। अभी देखो, आपको सबको पता है कि Ryzen 5 3600 या फिर कोई भी Ryzen सीपीयू जो है बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, ना केवल एक्सपेंसिव बल्कि कहीं कहीं तो मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो है वो कई सारी सीपीयूज मार्केट में निकल के आते हैं, जिसमें से कि एक बहुत पॉपुलर सीपीयू है वो है Ryzen 5 4650G। अब ये ऐसा सीपीयू है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा निकलता हुआ दिख रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सीपीयू बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ना केवल इतना बल्कि एक और सीपीयू निकल के आया है जिसका कि नाम है Ryzen 7 4750G। अब ये सीपीयूज देखो किसी ने सुने नहीं, रिव्यूज आपको इनके ज़्यादा यूट्यूब पे मिल नहीं रहे, तो क्या इनको बाय करना वर्थ इट है? क्या इनको आपको बाय करना चाहिए या ये स्कैम है? क्या आपको इनको बाय करके कुछ आपका घाटा हो जाएगा? क्या ये आपको परफॉर्मेंस देंगे अगर आप ले लेते हो? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किन लोगों को बाय करना चाहिए, किन लोगों को नहीं बाय करना चाहिए, इनके रिव्यूज़ क्यों इंटरनेट पे नहीं है, ये सीपीयूज AMD की तरफ से आपको ऑफिशियली क्यों नहीं मिल रहे, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अमेजॉन पे जो है वो दिवाली सेल के कुछ आखिरी 1-2 दिन बचे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से कुछ भी शॉपिंग करो। मैंने हाल फिलहाल में डील्स वील्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उनमें जाके अपनी फेवरेट मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस जाके देखो और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलेगा ना। बात करते हैं पहले इन सीपीयूज की। ना ये सीपीयू जो है वो है Zen 2 आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड, ठीक है। Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड यानी कि जो आपके 3000 सीरीज के सीपीयू है लाइक Ryzen 5 3600 3300X, सेम आर्किटेक्चर है। तो नाम इनका 4000 है बट आर्किटेक्चर वही सेम है। ना डिफरेंसेस इसके अंदर क्या है? तो पहला डिफरेंस है ये APU है, यानी इनके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। तो आप में से कई लोग ऐसे, जैसे कि आपका 3300X या 3600 आप लेते हो, तो उनके अंदर आपको सीपीयू के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता। यानी कि आप जब तक ग्राफिक कार्ड नहीं लगाओगे आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको ग्राफिक कार्ड लगाना नेसेसरी है। लेकिन इन सीपीयूज के अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर आपको वेगा ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। यानी कि आप फॉर एग्जांपल अभी ये सीपीयू ले लेते हो तो आप इनके IGPU यानी कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे यानी कि APU पे आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 720p वाली गेमिंग हल्की फुल्की कर पाओगे। और फ्यूचर में जब आपको कोई आपके पसंद का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है देन आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं कि ग्राफिक कार्ड लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो पहला फायदा तो इसके अंदर ये हो गया। दूसरी बात, ये अचानक से कहाँ से निकल के आ गए और इनके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह क्यों नहीं है इंटरनेट पे? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये OEM सीपीयू है। ये जो आपको प्रो सीरीज के सीपीयू ये मिल रहे हैं, AMD ने कभी भी ये 4000 सीरीज के APUs जो है वो हमारे लिए यानी कि DIY कंज्यूमर्स के लिए कभी मार्केट में निकाले ही नहीं। ये जो APUs AMD ने रिलीज करे ये निकाले थे सिर्फ OEMs के लिए, और OEMs के लिए सीपीयू निकाले थे। तो अब जो है वो ये सीपीयू मार्केट में बिक कैसे रहे हैं अगर ये OEM से निकाले हैं तो ये देखो, तुम्हारे ब्लैक एंड ग्रे मार्केट सीपीयूज हैं जो कि मान लो किसी सेलर ने या किसी OEM जो है वो कोई OEM ने अपने सिस्टम के लिए लिए होंगे बहुत सारे सीपीयूज, पता नहीं कितने 1000-100 सीपीयू लिए होंगे, और वो जो है वो या तो OEM डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर OEM से कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेके या कोई सेलर लेके जो है वो अब यहाँ पे नॉर्मल रिटेल मार्केट में बेच रहा है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको इसके अंदर कोई भी ना तो बॉक्स मिलेगा ना इसके अंदर आपको बॉक्स कूलर मिलेगा। अगर आपको इसके अंदर कोई सेलर जो है वो बॉक्स के साथ कूलर भी दे रहा है तो वो कहीं और से निकाल के दे रहा होगा उसको कूलर, लेकिन इसके साथ ओरिजिनल कूलर नहीं आता, बिकॉज ये जो सीपीयू है ये ट्रे सीपीयू है। अगर आप अमेजॉन पे भी इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखोगे, इसका टाइटल देखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रे सीपीयू। ये ट्रे लिखा हुआ है। ट्रे का मतलब क्या है? जब OEMs जो बड़े बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर होते हैं ना, जो तुम्हारे प्री बिल्ड PC बेचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको डब्बे वाले सीपीयू नहीं मिलते। जैसे हम सीपीयू खरीदते हैं तो डब्बा मिलता है, डब्बे के अंदर सीपीयू रहता है, उसका कूलर रहता है ना, और उसकी पैम्पलेट वगैरह रहती है, वो सब रहता है। लेकिन OEM जो रहते हैं ये जब लेते हैं तो इनको सिर्फ एक ट्रे रहती है बहुत बड़ी, जैसे तुम्हारी होती है ना अंडों की ट्रे होती है, तुम लोग में से जो नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा, जैसे अंडों की ट्रे रहती है तो एक ट्रे के ऊपर बहुत सारे अंडे रहते हैं, तो वैसे ही प्लास्टिक की ट्रे रहती है, उस ट्रे में बहुत सारे सीपीयू रहते हैं, कोई डब्बा नहीं रहता, कोई कूलर नहीं रहता। और ऐसे ही ये लोग हज़ारों सीपीयू या मल्टीपल 100 पता नहीं कितने सीपीयू जो है वो एक साथ AMD से ऑर्डर करते हैं और इनको ये ऐसे मिलते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ कूलर नहीं है, डब्बा नहीं है, तो ऑफकोर्स कुछ कीमत कम होगी, तो उनको जो है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, बिकॉज बिना कूलर के ले रहे हो, उसके अंदर जो है वो तुम्हारी कोई पैम्पलेट या गत्ते गुत्ते का तुम्हारा डब्बा या कुछ और फलाना चीजें नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ सीपीयू जो है वो सस्ता मिलता है। नाउ ये सीपीयू, क्योंकि अब मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कैसे ओरिजिनेट हुए, बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो, परफॉर्मेंस में क्योंकि ये जिस आर्किटेक्चर में बेस्ड है, क्योंकि ये APU है, इनके अंदर आपको पूरी कैश नहीं मिलती जितनी आपको आपके 3000 सीरीज में देखने को मिलती है, आपको उतनी कैश नहीं देखने को मिलती है, आपको उसके अंदर हाफ कैश मिलेगी, क्योंकि आपको आपके IGPU को भी वहाँ पे स्पेस देनी है। बट इसके अंदर जो है वो आपको मोनोलिथिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। आपका जो 3600 या आप 3300X या Ryzen 7 3700X लेते हो, उसके अंदर क्या है, चिपलेट्स है, यानी कि एक IO डाई मिलेगी आपको, एक कोर की चिपलेट मिलेगी, और अगर आप Ryzen 9 लोगे तो 2 कोर की चिपलेट मिलेगी और एक IO डाई मिलेगी, और अगर आप Ryzen 5 या Ryzen 3 लोगे तो उसके अंदर एक IO डाई
और एक कोर की चिपलेट मिलेगी। लेकिन ये जो एपीयू है इनके अंदर आपको ऐसी कोई मल्टीपल चिपलेट नहीं मिलेगी, जैसे इंटेल के सीपीयू होते हैं ना मोनोलिथिक, मतलब एक ही चिप मिलेगी आपको सेंटर में और उसी के अंदर आपके कोर्स हैं, उसी के अंदर आपके वेगा ग्राफिक्स हैं, ये सब होगा। इसका देखो फायदा तो सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि इसके अंदर कोई आयोडाई या वो नहीं है, तो आप इसके इन्फिनिटी फैब्रिक को 2000 मेगाहर्ट्ज से भी ऊपर ओवरक्लॉक कर सकते हो, यानी कि 2200 मेगाहर्ट्ज तक तो मैंने इजीली जाते हुए देखा है इन सीपीयूज को, इन एपीयूज को 2200 मेगाहर्ट्ज, यानी कि अगर आप अपनी रैम को ओवरक्लॉक करते हो तो 4400 मेगाहर्ट्ज, या फिर कहीं कहीं पे तो मैंने 45 या उससे भी थोड़ा थोड़ा ऊपर देखा है। तो अगर आप एक अच्छा सीपीयू लेते हो, एक अच्छा एपीयू आपको मिल जाता है, तो आप इवन 4000 मेगाहर्ट्ज, 4200 मेगाहर्ट्ज, 4400 मेगाहर्ट्ज यहाँ तक अपनी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, जिससे आपको आईजीपीयू में परफॉर्मेंस मिलेगी। ना केवल आईजीपीयू में परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि आपकी कैश इसके अंदर सिर्फ आधी है, तो वो जो एक्स्ट्रा रैम फ्रीक्वेंसी और वो आपकी इतनी फास्ट रैम लगाओगे तो लेटेंसी, बैंडविड्थ, वो जो आपको पूरा बेनिफिट मिलता है ना, वो आपके इस कैश का जो कमी है उसको थोड़ा बहुत पूरा करता है। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की रैम जो है वो फायदा देती है। अगर आप अपना Ryzen 5 3600 या Ryzen 3 3300X लेंगे तो उसका जो इन्फिनिटी फैब्रिक है वो अच्छे से अच्छा सीपीयू होगा, तो आपका 1900 मेगाहर्ट्ज तक जाएगा, या फिर नॉर्मल सीपीयू का 1800 मेगाहर्ट्ज तक। लेकिन इन एपीयूज में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 4750G 4650G, इनके अंदर आपका 2200 ईजिली चला जाएगा, जहां तक मैंने देखा है। तो ये तो हो गई ओवरक्लॉकिंग और रैम वैम सपोर्ट की बात। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, कि अगर आप इसको लेते हो उनके साथ ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तो आपको कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। देखो, अगर आप एक Ryzen 5 4650G ले रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो Ryzen 5 3600 से, तो आपको जो है वो, हाँ, लेटेंसी सेंसिटिव जो बेंचमार्क्स होते हैं लाइक ADA 64 में आप लेटेंसी टेस्ट कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, तो वहाँ पे मे भी आपको, क्योंकि इसके अंदर मोनोलिथिक डिज़ाइन है और इसकी जो है वो तुम इन्फिनिटी फैब्रिक को ज़्यादा क्लॉक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मे भी इसमें लीड मिले। बट एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस में Ryzen 5 3600 स्टिल इससे बेटर परफॉर्म करता है, और इतना बेटर ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता कि मतलब तुम्हें ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। 19-20 का, 18-20 का ऐसे ही फर्क है। और इवन कुछ सिनेरियोज में तो Ryzen 3 3300X जो कि Ryzen 3 है, सिर्फ 4 कोर का सीपीयू है, वो भी इससे बेटर परफॉर्म करता है। और वहाँ पे वही बात हो जाती है कि Ryzen 3 इसलिए इससे अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो कैश जो है वो कम है उससे, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है Ryzen 3 को। बाकी 19-20 का ही फर्क है। और ये जो मैं तुम्हें फर्क बता रहा हूँ, ये तुम्हें हाई एंड ग्राफिक कार्ड के साथ मिलेगा, यानी कि अगर तुम इस सीपीयू के साथ 2080 Ti RTX 3080 3070 पेयर करते हो, तब तुम्हें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप लाइक GTX 1650 सुपर, 1660 सुपर, 1660 1660 Ti इस टाइप के मिड रेंज ग्राफिक कार्ड अगर पेयर करते हो, तो आपको ये डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलने वाला। सो टेक्निकली आप लोग बाय कर सकते हो इन सीपीयूज को, अगर आप 16 सीरीज का ग्राफिक कार्ड 1650 सुपर, हालांकि 1650 में किसको रिकमेंड करता नहीं हूँ, बट 1650 सुपर, 1660 सुपर, 1660 Ti इस टाइप के ग्राफिक कार्ड या 2060 इस टाइप के ग्राफिक कार्ड पेयर करते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन पहली बात तो, अगर आपको इसके साथ पहली बात तो कूलर लेना पड़ेगा एडिशनल। दूसरा, अगर आपको सेलर कूलर दे रहा है इसके साथ, तो दूसरा आपको इसकी वारंटी का दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आप जो डब्बे वाले प्रोसेसर लेते हो उसमें डब्बा आप डायरेक्टली आप जो ले रहे हो ना प्रोसेसर, वो AMD बेच रहा है, वो रिटेल मार्केट में अवेलेबल है। ये जो 4000 सीरीज के एपीयू है, ये AMD ने कभी हम लोगों के लिए यानी कि DIY कंज्यूमर्स के लिए रिलीज करे ही नहीं, ठीक है। ये जो करे थे वो OEM के लिए करे थे। तो आपको वारंटी कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, जिससे आपने लिया वो उसको कैसे क्लेम करेगा, OEM से क्या उसकी सेटिंग है क्या नहीं है, तो वारंटी का इसका सबसे बड़ा इशू है। तो वारंटी में आपको, मुझे नहीं पता, मैं गारंटी दे ही नहीं सकता क्योंकि ये कभी रिलीज नहीं हुई, तो मैं बोल ही नहीं सकता आपको वारंटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर आप ले लेते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है, तो सीपीयू ऐसी चीज़ है जो कि खराब होती नहीं है। मतलब एक बार आपको सही सलामत सीपीयू मिली है, बस उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीपीयू के साथ कुछ जमीन पर नहीं पटकते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा नहीं मारते हैं या उसके अंदर 2 वोल्ट नहीं ठूस देते हैं, तो आपका सीपीयू खराब नहीं होने वाला। नॉर्मल केसेस के अंदर चाहे आप उसको ओवरक्लॉक करो चाहे कुछ करो, सीपीयू इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता। तो एक बार आपको सही सलामत सीपीयू मिल गया तो वारंटी की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बट एक कंसर्निंग फैक्टर स्टिल बन जाता है। दूसरी चीज़, जो लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब जो अभी सीपीयू ले लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में कौन जानता है प्राइस कम होगा नहीं होगा, आप लोग बस सीपीयू लेकर रख लेना चाहते हैं और फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। बिकॉज 3200G और 3400G से तो इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अच्छा ही है, प्लस ओवरक्लॉक अच्छा होता है। ओवरक्लॉक अच्छा होता है, रैम ज़्यादा ओवरक्लॉक करोगे तो ये जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे। एटलीस्ट आप कुछ CSGO, Valorant जैसे डिसेंट गेम्स तो आप एटलीस्ट खेल ही पाओगे टाइम पास के लिए, और आपका मॉनिटर डिस्प्ले दे देगा। बाद में आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। लेकिन अगर आप 3100 या फिर तुम्हारा Ryzen 3600 या तुम Ryzen अपना 3300X इस टाइप के सीपीयू लोगे, तो इनके साथ आपको कोई ना कोई ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा अगर आपको अपना पीसी ऑन भी करना है। तो आप फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड नहीं ले सकते, लेकिन इस एपीयू को लेके आप फ्यूचर में
मतलब ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। तो आपकी चॉइस है। मैंने आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, और यूट्यूब पे इसके रिव्यूज इसीलिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये कभी DIY कंज्यूमर्स के लिए आया ही नहीं, मतलब हम लोग के लिए कभी आया ही नहीं, ये लोग OEM प्रीबिल्ड पीसीज के लिए ये आया था। तो इसलिए जो है वो इसके आपको नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर रिव्यू दिखेंगे नहीं। और ये बिक भी रहा है तो सिर्फ एशिया, ये जो इंडिया, चाइना, इस टाइप की कंट्रीज़ में आपको ये APO भी देखने को मिलेगा। वो भी इसलिए क्योंकि अपने नॉर्मल 3600 3500 इनकी जो है वो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मिल नहीं रही, तो इसलिए जो है वो ये CPUs अब बिक रहे हैं। तो अगर तुम खरीदना चाहते हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, खरीदने के लिए खरीद सकते हो। और क्या क्या इसके फीचर्स है वो भी मैंने तुम्हें बता चुका है। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड दोस्तों को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।